तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो बार्सिलोना ने एक बार फिर एस्पिनियोल को हराकर 2-0 से ला लीगा का टाइटल जीत लिया है। ये उनका कुल जो है 28वां ला लीगा टाइटल है। अगर हम बात करें ना इस सीज़न, तो बहुत उतार चढ़ाव का रहा ये सीज़न। अगर पहले प्रेडिक्शन की बात करें तो ये वाले सीज़न से पहले कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि बार्सिलोना जीतेगी ये वाला सीज़न। सभी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई रियल मैड्रिड जीतेगी और थोड़ा बहुत चांस एटलेटिको डी मैड्रिड को दिया था, लेकिन बार्सिलोना को बहुत कम 1-2% चांस दिया था। इवन मैंने भी कम चांस दिया था क्योंकि किलियन अम्बापे को साइन कर लिया था रियल मैड्रिड ने, जिसकी वजह से सारे डन एंड डस्टेड हो गई थी ये वाले टाइटल की। लेकिन भाई जो हांसी फ्लिक ने जादू करा और इस ट्रांजिशन टीम पर, इतनी यंग टीम पर भाई भरोसा करना भी मुमकिन नहीं है कि ला लीगा टाइटल जीत लिया है इन्होंने। और आप बात करोगे ना ये वाले सीज़न की, तो 2 पीरियड में ये वाला सीज़न रहा। पहले तो बारसा शुरुआती मैचों में बहुत पीक तक रही, जो थी 10 पॉइंट्स का क्लियरेंस लेकर आगे चल रही थी रियल मैड्रिड में, लेकिन बाद में मिडल में बॉटल अप करने लगी, बॉटल डाउन करने लगी बार्सिलोना, और रियल मैड्रिड नंबर 1 पर आ गई। 8-9 पॉइंट वो आगे हो गई बार्सिलोना से, लेकिन दोबारा से फिर रियल मैड्रिड बॉटल अप करी और जो है बार्सिलोना नंबर 1 पर कायम रही इस सीज़न और ला लीगा टाइटल भी जीत लिया। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई बार्सिलोना को। और साथ में इन्होंने डोमेस्टिक ट्रैवल भी कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने पहले सुपर कप जीता रियल मैड्रिड को हराकर, फिर कोपा डेल रे दोबारा से रियल मैड्रिड को हराकर, और जो तीसरा ला लीगा का टाइटल। और ये वाला सीज़न अहम रहा क्योंकि भाई इस सीज़न में चारों जो एल क्लासिको हैं वो बार्सिलोना का नाम रहे, और चारों एल क्लासिको में अगर गोल की दर देखो तो 16 गोल मारे, यानी कि प्रति मैच 4 गोल मारे बार्सिलोना ने, और एक तरीके से पूरा ही ख़त्म कर दिया रियल मैड्रिड को। अगर यहाँ से बात करें, हम प्लेयर्स की भी बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लमीन यमाल की भाई, क्योंकि 17 साल का लड़का भाई एक तरीके से वंडर बॉय है। मैंने ऐसा टैलेंट देखा नहीं, क्योंकि मेसी को मैंने शुरुआत से नहीं देखा तो उतना मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उस समय फुटबॉल की नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके का मैं ये करियर देख रहा हूँ ना लमीन यमाल के लिए, भाई अब बैलन डोर के लिए ये भी टाइटल हकदार हो गए हैं। मतलब अगर बैलन डोर इनको मिलता है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि रॉब हो गया बैलन डोर, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस इनकी तगड़ी रही है। हालांकि बैलन डोर मुश्किल है इनको मिलना, क्योंकि बैलन डोर स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा बिलीव करता है। क्योंकि आप देखोगे लेवेंडोस्की के भी 25-26 गोल है, रफीनिया के भी 50 गोल कंट्रीब्यूशन है, मो साला के भी काफ़ी गोल हैं, 30+ गोल है। लेकिन जो है लमीन यमाल के मात्र 8 गोल हैं इस लीग में। तो वहाँ पर थोड़ा सा और उसको, और पीएसजी के वो प्लेयर क्या नाम है यार उनका, जो बार्सिलोना छोड़ के डेम्बेले, हाँ उनके भी बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। तो मुश्किल है मिलना, लेकिन भाई वो डिज़र्व भी करते हैं। चाहे आप उनकी गोल कंट्रीब्यूशन देखो, लेकिन आपको ना उनका स्टाइल या फिर मेथड ऑफ प्ले देखना पड़ेगा, और क्लच मोमेंट में गोल देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एस्पिनोल के खिलाफ भी शुरुआती जो एक हाफ में था वहाँ पर टीम फंसी हुई नज़र आ रही थी। एस्पिनोल के डिफेंडर बहुत अच्छा कर रहे थे, और जो फॉरवर्ड थे बार्सिलोना के उनको कोई भी चांस नहीं दे रहे थे। लेकिन जब चांस बनाया हाफ टाइम के बाद, लमीन यमाल ने बनाया पास डानी एल्मो को, डालमी एल्मो ने फिर लमीन यमाल को, और फिर कट काटते हुए 3-4 प्लेयरों को, वो लेफ्ट फुटेड शॉट और वो कर्लिंग शॉट, उनका सिग्नेचर शॉट, सीधा गोल। ओ भाई वहाँ 1-0 से आगे, फिर लास्ट में आते आते फर्मिन लोपेज ने गोल किया, और वो भी लमीन यमाल का असिस्ट। तो आप देखोगे ना क्लच मोमेंट में जो उन्होंने गोल किए और किसी ने भी नहीं किए, चाहे आप इंटर मिलान में देख लीजिए, रियल मैड्रिड के साथ देख लीजिए, एटलेटिको मैड्रिड के साथ देख लीजिए, जहाँ भी फंसा हुआ मैच या फिर क्लच मोमेंट था लमीन यमाल आगे आए। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है लमीन यमाल की, उनकी उम्र मात्र 17 साल के हैं, जिसकी वजह से भाई थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है कि इनको बैलन डोर नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाई वो पूरी की पूरी तरह क्वालिफाइड हैं जीतने के लिए बैलन डोर। फिर बात करें और भी प्लेयर्स का ही साइन किए, फिर बात करना चाहूँगा मैं धीरे धीरे, अगर प्लेयरों की बात करूँ फिर इनिगो मार्टिनेस की भी बात कर लेता हूँ। भाई इनिगो मार्टिनेस वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर रहे ला लीगा के, क्योंकि 31 साल के वो हो गए हैं और कोई भी टीम उनको देख नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं बार्सिलोना ने कहाँ से उनको देखा परखा, और देख लीजिए वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर। फिर अगर डिफेंसिव की बात करें, पाओ कुबारसी को कौन भूल सकता है भाई। हम लमीन यमाल की बातें करते हैं,
17 साल का, तो भाई कुबारसी की भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए। मात्र 18 साल का है और भाई उसका गुर्दा या दिल चीते जैसा है भाई, डरता नहीं वो किसी को टैकल करने में, और बहुत ही शानदार उसका ये वाला सीज़न भी रहा। और मिलके जो जूल्स कॉन्डे के साथ खेलता है ना, वो मज़ा ही आता है। और जूल्स कॉन्डे के भी बारे में बात करना चाहूँगा, बहुत अच्छा खेलता है भाई जूल्स कॉन्डे। और वही क्लच मोमेंट में गोल करता है जो रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने गोल किया ना, वाह वाह मज़ा आ गया भाई देखकर। और अभी 25-26 साल का है और पूरी फिटनेस और हर मैच खेला है बंदे ने, बहुत बढ़िया रहा है जूल्स कॉन्डे। अगर हम डिफेंस मिडफील्डर की बात करें तो भाई पेड्री का नाम सबसे ऊपर आता है भाई। पेड्री को आप जैसा मर्जी खिला लो, 22 साल का लड़का है भाई, मतलब इतनी तगड़ी स्किल हो गई, इतना बढ़िया नहीं लगता वो ऑन द बॉल, लेकिन ऑफ द बॉल जब देखोगे ना उसके पासेस, उसका स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, कहाँ बॉल आ रही है उसी की तरफ भागना, बहुत ही बढ़िया भाई। पेड्री अव्वल दर्जे का प्लेयर है, वही कहते हैं ना हार्ट और सोल है रियल इसकी, सॉरी बार्सिलोना की। फिर फ्रैंकी डियोंग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी एंड ऑफ द ला लीगा सीजन, चाहे वो शुरुआती मैचों में खेला ना हो इंजरी की वजह से, लेकिन बहुत अहम रोल निभाया। और मैं बात करना चाहूँगा डानी आल्मो की भी, क्योंकि डानी आल्मो एक तरीके से सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र हुई थी इस सीज़न में, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हालांकि 2-4 मैचों में, पिछले 2-4 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन और भी जो शुरुआती मैचेस होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब फिर एक्सपीरियंस की बात करें भाई, एक्सपीरियंस लेवेंडोस्की और रफीनिया, भाई दोनों का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा। लेवेंडोस्की तो भाई 37-38 साल के ही हो गए हैं और 25-26 गोल भी कर चुके हैं। सेकंड हाईएस्ट गोल है इस सीज़न ला लीगा के, नंबर 1 अभी एम्बापे है, नंबर 2 पे लेवेंडोस्की। खैर अभी लेवेंडोस्की को और मौके मिलेंगे, 2-3 मैचेस और हैं, वो सरपास कर सकते हैं एम्बापे को। लेकिन भाई क्या प्लेयर है भाई, करियर में 2-2 ला लीगा टाइटल हो गए हैं उनके, और कई डोमेस्टिक टाइटल भी हो गए। सिर्फ एक यूसीएल रहता है बार्सिलोना के साथ खेलते हुए, क्या पता अगले सीजन हो जाए। वहीं अगर रफीनिया की बात करें तो रफीनिया ने भी इस साल बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अपने लेवल से, अपनी स्किल से ज़्यादा ओवर परफॉर्म किया है। 50 से भी ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से पहले ब्राज़ीलियन होंगे जिन्होंने ला लीगा के सीज़न में, किसी भी सीज़न में 50+ गोल कंट्रीब्यूशन किया। तो फॉरवर्ड बहुत तगड़े हैं। और एक अंडररेटेड प्लेयर की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, फर्मिन लोपेज की। भाई फर्मिन लोपेज अंडररेटेड प्लेयर है, कोई बात नहीं करता उसकी, लेकिन बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई वो। उसके रियल मैड्रिड के मैच में भी देखो क्या कट मार के गोल किया, और यहाँ पर भी एस्पेनॉल में भी दूसरा गोल फर्मिन लोपेज ने किया। कई जो टीमें हैं फर्मिन लोपेज के बिड लगाएंगी, इसको खरीदने के झांसे में आएंगे, लेकिन बार्सिलोना के उसको बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। तो ये कुछ प्लेयर हैं, एक आधा प्लेयर रह गया होगा। डैनी क्रिश्चियन की बात करें, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा एस्पेनॉल के खिलाफ। गावी भी भाई बहुत तगड़ा भाई, पूरा इंटेंसिटी दिखाता है, हाई प्रेस करता है, डरता नहीं बिल्कुल भी टैकल होने में, चोट खाने में, वो भी 100% देता है अपना। और जब अगर हम गोलकीपर की बात करें तो टर स्टेगन तो है ही हमारे तगड़े गोल पर, लेकिन उसकी इंजरी के बाद शेज़नी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम किया बार्सिलोना के लिए। अगर हम लास्ट में जो है बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हांसी फ्लिक की। भाई हांसी फ्लिक ने क्या मैनेज किया टीम को, क्योंकि जब जावी छोड़कर गए थे टीम को तो बेस तो बना के गए थे, लेकिन उनके पास वो साइनिंग्स नहीं थी। लेकिन फिर भी सिर्फ एक साइनिंग के बलबूते पे 3-3 ट्रॉफियाँ जीतना बहुत बड़ी बात है। ट्रांजिशन टीम में है ये फिलहाल। और मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था आपकी हांसी फ्लिक की, वो कह रहे थे कि अभी तो हमने फॉरवर्ड करा है अपना, और डिफेंसिव की स्किल हम अगले सीजन से दिखाएंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लीजिए ट्रांजिशन में ही आपने 3-3 टाइटल जीत लिए। अगर आप और काम करोगे अपनी डिफेंसिव स्किल में, क्योंकि थोड़ा सा डिफेंस थोड़ा सा वीक लगता है, क्योंकि भाई टीम जो है हांसी फ्लिक की बार्सिलोना वो ज़्यादा हाई प्रेस करती है, टैकल करती है, जिसकी वजह से दूसरी टीम को भी मौका मिल जाता है उनके हाफ में आने का। तो थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क में अगर वो काम करें तो क्या पता अगले साल जो है यूसीएल भी जीतने के प्रबल दावेदार हैं हांसी फ्लिक की बार्सिलोना। और 1 साल का करियर एक्सटेंड बढ़ा लिया अभी हांसी फ्लिक ने, तो बहुत शानदार मैनेजर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बार्सिलोना है 3 दिन ट्रैवल जीत गई है। हालांकि थोड़ा सा दिमाग में यार बार्सिलोना का प्लेयर्स और मैनेजर में रहा होगा कि भाई हम यूसीएल टाइटल नहीं जीते, क्योंकि यही टीम थी जो हकदार थी यूसीएल टाइटल जीतने की। अगर यूएफए चैंपियंस लीग थोड़ी बदकिस्मत है कि बार्सिलोना ये वाला टाइटल नहीं जीती, क्योंकि बस वो 2-3 मिनट ही थे यार, क्लच मोमेंट थे, वो 2-3 मिनट ही थे जो हार गई 2-3 मिनटों में लास्ट से इंटर मिलान में। अगर वहाँ से वो 3-2 से भी आगे थी
पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस्मत लगा लो, जो भी हुआ, लेकिन अच्छा नहीं हुआ फुटबॉल के लिए कि वो यूसीएल नहीं जीत पाई। क्योंकि अगर वहाँ से वो जीत जाती तो ऑब्वियसली फाइनल में तो 100% जीतती ही, जिस तरह की मेंटेलिटी थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, 3-3 टाइटल जीतना, और वो भी ट्रांजिशन टीम से, छोटी बात नहीं है। और प्लेयर की उम्र भी देखो यार, ट्रांजिशन क्या, बहुत बड़े लंबे 5-10 साल के लिए ये प्लेयर आपके लिए रहेंगे। चाहे पायो कुबारसी 18 साल के, लमिया 17 साल के, जूस कुंडे 25 साल के, फेरान टॉरेस जो हैं 25 साल के आपके, ठीक है ना, गावी 22 साल के, अपने पैदरी 22 साल के। तो ये अभी प्लेयर जो ग्रूम हो रहे हैं 25-26 साल के, डैनी ओल्मो भी 25-26 साल के, अभी इनके पास 5-10 साल पड़े हैं बार्सिलोना को देने के लिए। तो भाई बार्सिलोना पूरी फौज लेकर तैयार है अगले सीज़न के लिए, और यहाँ पर यूसीएल शायद मे बी, और लगता है लेकर आएगी, और डिफेंसिव स्किल पर अगर काम करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।